लाहौर में आयान 16 वर्षीय आयान अपनी जिज्ञासु आंखों और एक दिल से जाना जाता था, जो सपनों की दुनिया। उसे स्कूली किताबों या मोबाइल गेम की सांसारिक दुनिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन अक्सर शहर की पुरानी दीवारों से बहुत दूर के स्थानों पर भटकता रहता था। एक धूप वाली दोपहर, कथा को खोजते हुए दीवारों वाले शहर की पुरानी गलियों में आयान एक पुरानी दुकान पर ठोकर मार गया, जो धूल और मक्खियों के जाले से ढकी हुई थी। एक प्राचीन साइन बोर्ड पर लिखा था, भूले हुए चीजों का बाजार। अंदर जंग लगे लालटेन और टूटे हुए दर्पणों के बीच उसकी नजर एक अजीब नीले ताबीज पर पड़ी, जो धीमी रोशनी से चमक रहा था। दुकानदार, एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी, रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, यह केवल एक आभूषण नहीं है बेटा, यह अपने मालिक को चुनता है। जैसे ही आयान ने ताबीज को छुआ, एक गर्म रोशनी ने उसे घेर लिया और पलक झपकते ही उसने पाया कि वह दुकान के पर्दे के पीछे छिपे एक चमकदार प्राचीन दरवाजे के सामने खड़ा है। उसका दिल दौड़ रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, उसके आस पास की दुनिया बदल गई। आयान अब क्षितिज से परे फैले हुए सुनहरे रेगिस्तान में खड़ा था। सूरज दूर में डूब रहा था। एक अंबर रेत के टीलों पर लालिमा चमक रही थी। उसके सामने एक कालीन तैर रहा था, जो लाल और सुनहरे धागों से जगमगा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के आयान उस पर चढ़ गया और कालीन उसे आकाश में उठा ले गया। हवा उसके चेहरे के पास से गुजरी। जैसे ही वह टीलों के ऊपर से उड़ान भर रहा था, वह पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस कर रहा था। उसका पहला पड़ाव एक मरुद्यान था, जहां ताड़ के पेड़ों के बीच एक क्रिस्टल गुफा छिपी हुई थी। अंदर रंगीन रत्न तारों की तरह चमक रहे थे। आयान ने उनमें से एक को छुआ। दीवारों से और एक कोमल आवाज गूंजी, स्वागत है संरक्षक। भ्रमित लेकिन उत्सुक, उसने और गहराई में प्रवेश किया, प्राचीन प्रतीकों की खोज की, जो जादुई दरवाजों के माध्यम से जुड़े हुए लोगों के बारे में बताते थे, और एक चुना हुआ रक्षक उन्हें बचाने के लिए। आयान अचानक जमीन कांपी। रेगिस्तान से रेत का एक विशालकाय उठा, आयान के रास्ते को रोक रहा था। उसके गले में लटक रहे ताबीज की चमक बढ़ गई और नीली रोशनी की किरणें निकली। धक्का, जीव को वापस लाने के बाद आयान को एहसास हुआ कि ताबीज केवल एक चाबी नहीं थी, यह उसकी ढाल और तलवार थी। युद्ध के बाद कालीन उसे ऊंचे ले गया, बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर। चोटी पर आयान, उसके चारों ओर तेज हवा चल रही थी। उसके साथ खड़ा था। दूर बादलों में तैरते हुए एक चमचमाता हुआ राज्य दिखाई दिया, चांदी के टॉवर और प्रकाश से बने पुल। गुफा से आवाज फिर आई, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है आयान, लोग आपकी हिम्मत का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही रात के आकाश में पहले तारे दिखाई दिए, आयान ने अपने भीतर एक नए उद्देश्य को प्रज्वलित होते महसूस किया। वह अब केवल लाहौर का एक सपने देखने वाला नहीं था, वह दायरे का संरक्षक बनने के लिए नियत था। और इस प्रकार जादुई ताबीज उसके सीने के विरुद्ध चमक रहा था और उड़न तश्तरी अगले साहसिक कार्य के लिए तैयार थी। आयान मुस्कुराया। अनगिनत के दरवाजे, जादुई दुनियाएं इंतजार कर रही थी।